आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। मोक्ष रूपी राजद्वार के 4 द्वारपाल हैं, ऐसा श्री वशिष्ठ जी ने बताया। शम, विवेक, संतोष और संत समागम। 2 पर विस्तृत चर्चा हम लोगों ने देखा। तीसरा द्वारपाल है संतोष। यानी ये वो गुण हैं जो साधक अवस्था में भी चाहिए और सिद्ध के बाद वो उसकी सहज स्थिति होती है। जैसे कि शम, शांति, यह साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही जब सिद्ध हो जाता है तो शम उसका स्वभाव हो जाता है, वो उसकी स्थिति हो जाती है। फिर उसको संभाले रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्थिति का अर्थ ही यही होता है जिसको संभालने की आवश्यकता ना पड़े, वो सहज भाव से वैसा ही रहे। विवेक, विचार, यह भी इस मार्ग पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही जब सिद्ध स्थिति में पहुंच जाता है तो ब्रह्म चिंतन उसका सहज स्वभाव होता है। तीसरा बोलते हैं संतोष। पहला ही श्लोक है श्री वशिष्ठ जी का संतोष के विषय में। बोलते हैं संतोषो ही परम श्रेयः, संतोषः सुखमुच्यते, संतुष्टः परमभ्येति विश्रामं अरिसूदन। बोलते हैं हे अरिसूदन, हे श्री राम, संतोषः ही परम श्रेयः। संतोष का अर्थ होता है प्रसन्न रहना। सम्यक तोषः इति, तुष्ट। प्रसन्नता तभी होती है अंतःकरण में जब व्यक्ति को कोई उपलब्धि होती है। आमतौर पर हम व्यावहारिक जीवन में प्रसन्नता को किसी न किसी उपलब्धि से जोड़ लिया है। अभीष्ट की उपलब्धि, जिसको हम चाहते हैं, उसकी उपलब्धि हमको प्रसन्न करती है। तो हमारी जो प्रसन्नता है वो उपलब्धता पर निर्भर हो गई। कोई ऐसी प्रसन्न स्थिति भी होनी चाहिए जो उपलब्धता के गुलाम ना हो। तो वह प्रसन्नता तभी होगी जब व्यक्ति यह महसूस करे कि मेरे पास में है, जो कुछ भी अभीष्ट है वह मेरे पास में है।
चित्त में जब तक कामना होगी तो वह हमारे भीतर अभाव का अनुभव पैदा करेगी। कामना ही उसी चीज़ की होती है जिसका अभाव होता है। तो यह अभावानुभूति हमको सहज प्रसन्न नहीं होने देती है। ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो निजी जीवन से लेकर के और समष्टि पर्यंत यही स्थिति है। तो ऐसा होना चाहिए था अथवा ऐसा हो जाए, ये एक अभाव की सूचना देती है। और अभाव से भरा हुआ चित्त सहज प्रसन्न तो नहीं हो सकता है। इसलिए संतोष का सामान्य रूप से तो अर्थ ये किया जाता है कि वह जो कुछ भी मिला हुआ है उसी में तुष्ट रहे। लेकिन मिले हुए में तुष्ट नहीं रहा जा सकता है, माने वो स्थिति नहीं हो सकती है जबकि भीतर से पूर्णता की अनुभूति पैदा ना हो। और पूर्णता की अनुभूति सांसारिक जीवन में तो ज़रा मुश्किल है। आपेक्षिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इतना हो गया तो अब ठीक है, लेकिन आत्यंतिक रूप से पूर्णता तो पूर्ण तत्व को पाने से ही होगी। लेकिन व्यावहारिक जीवन में भी हम एक सीमा तक तो ये तय कर सकते हैं कि इतनी चीज़ें हो गई तो हम अपने आप को संतुष्ट अनुभव करेंगे। लेकिन ये भी संतोष की बहुत आरंभिक स्थिति है कि इतनी चीज़ें अगर हैं तो हम अपने आप को संतुष्ट अनुभव करेंगे। वह अनुभूति भी चीज़ों पर ही निर्भर है। कोई ऐसी स्थिति होवे जो चीज़ों की अपेक्षा के बिना निरपेक्ष रूप से भीतर आनंद को जन्म दे। कि कोई स्थिति है, कोई वस्तु व्यक्ति है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। ये इस तरह का संतोष हमको लगता है कि विरक्त चित्त में ही संभव है। जिस चित्त में वैराग्य की प्रखरता होगी उसी चित्त में इस तरह का संतोष होता है। लेकिन है बड़ा आनंददायक। बोलते हैं संतोषो ही परम श्रेयः। संतोष परम श्रेय को देने वाला है। संतोषः सुखम उच्यते। संतोष किसको बोलते हैं? बोले सुख को ही संतोष बोलते हैं। और संतुष्ट व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त करने के योग्य होता है। संतोषैश्वर्य सुखिनां चिरविश्रांत चेतसां साम्राज्यमपि शांतानां जरत तृण लवायते। बोले कि जिसका मन संतोष रूपी संपत्ति से संपन्न हो गया वह विशाल साम्राज्य को भी एक तिनके की तरह समझता है। माने विशाल साम्राज्य भी उसके सुख को बढ़ा नहीं सकता है अथवा छीन नहीं सकता है। ये इसका भाव है।
संतोषशालिनी बुद्धि राम संसार वृत्तिषु विषमास्वप्यनुद्विग्ना न कदाचन हीयते। जो बुद्धि संतोष से संपन्न है वह दरिद्रता में भी सुख को पैदा करती है, संयोग वियोग में भी चित्त को प्रसन्नता देती है, और सांसारिक कोई भी संकट हो उस संकट में भी चित्त को प्रसन्न रखती है। तो हर विषम परिस्थिति में भी चित्त को प्रसन्न रखने वाली जो वृत्ति है वह संतोष है। क्योंकि किसी वस्तु का संयोग होने से अगर हम संतोष को जोड़ लेंगे कि इतनी वस्तुएं हो जाएंगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो उनका वियोग भी होता है। कोई भी संयोग शाश्वत तो है नहीं, संयोग अगर है तो किसी समय उसका वियोग भी अवश्यंभावी है। तो फिर वह संयोग जन्य जो संतोष है वह वियोग के क्षण में खंडित हो जाएगा। इसलिए संतोष का कोई ऐसा रूप हो जो संयोग वियोग दोनों में स्थिर रह सके, ऐसा संतोष बहुत ही आनंददायक है। संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः भोग श्रीरतुला तेषाम् एषा प्रतिविशायते। बोले कि जिसको संतोष सुख प्राप्त हो गया है उसके लिए ये विषय भोग भी विषतुल्य ही होते हैं। और संतोष में जिस तरह का सुख व्यक्ति को मिलता है वह किसी भी भोग से मिलने वाले सुख से बढ़कर के है। और सबसे बड़ा संतोष तो आत्मानंद में है। आत्मनात्मनि संतोषम यावद याति न मानसम उद्भवन्त्यापदस्तावत् लता इव मनोविलात। बोले जब तक हम स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपत्तियां हमें कष्ट देते रहेंगी। तो आपत्तियों विपत्तियों के समय में भी अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमको उसके पूर्व ही अपने आप में ही सुख को कहीं खोजना होगा। संतोष शीतलम चेतः, जिसका चित्त संतोष रूपी धन पाकर के शीतल हो गया है, उसी के हृदय में विशुद्ध विज्ञान की उत्पत्ति होती है। शुद्ध विज्ञान दृष्टि भी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जिसको विशुद्ध दृष्टि मिल गई है उसको ही परम संतोष प्राप्त होगा। दूसरा, जिसके पास में संतोष है तो संतोष कहीं ना कहीं हमारे चित्त को स्थिरता प्रदान करता है। चित्त का जो चांचल्य है उस चांचल्य को स्थिर बनाने में भी संतोष की बड़ी भूमिका है। और वह स्थिर चित्त ही आत्मरमण में सक्षम हो सकता है, उसके लिए उपलब्ध हो सकता है। अज्ञान रूपी इस अंधकार को नष्ट करने के लिए जिस तरह का चित्त चाहिए वह संतुष्ट व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। संतुष्टि परितृप्तस्य महतः पूर्णचेतसः क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मी ही विराजते। अच्छा, बोलते हैं कि
जो आत्मतृप्त पुरुष है, व्यक्ति है, उसके मुख में लक्ष्मी विराजती है, ऐसे बोलते हैं। संतुष्टि परतृप्तस्य, परम संतुष्टि में जो तृप्त है, और कैसे वो तृप्ति आई, बोले महतः पूर्ण चेतसः, पूर्णता को प्राप्त हो करके, तो उसी चित्त में, उसी चित्त से संपन्न महापुरुष के मुख में लक्ष्मी विराजती हैं। मुखे लक्ष्मी ही विराजते। मुख में लक्ष्मी विराजने का अर्थ है कि उसमें हमको प्रसन्नता दिखाई देती है, उसमें हमको स्थिरता दिखाई देती है, उसमें हमको तेज दिखाई देता है। क्योंकि मन की वृत्तियों का प्रकटीकरण मुखारविंद में तो होता ही है, मुख में तो वो कहीं न कहीं उसकी झलक प्रकट होती ही है। इसलिए आनंद से, संतोष से भरा हुआ जो चित्त है, वह मुखाकृति में एक स्थिरता को जन्म देता है। तो हम देख करके भी, किसी को देख करके भी ये अनुमान कर सकते हैं कि ये व्यक्ति भीतर से कितना अभाव का अनुभव कर रहा है, अथवा कितना अपने आप को पूर्ण अनुभव कर रहा है। क्योंकि वो जो अभाव की अनुभूति है, वो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा चिंतित भी बनाती है, और चिंता की रेखाएं तो माथे पर प्रकट हो ही जाती हैं। इसके उलट भी है, अगर किसी में पूर्णता की अनुभूति जाग गई है, तो वह निश्चिंत और सहज दिखाई देता है। तो इसलिए मुखे लक्ष्मी ही विराजते, शुद्धस्य, शुद्ध लक्ष्मी विराजमान होती हैं उसके मुख में। आत्मनैवात्मनि स्वस्थे संतुष्टे पुरुषे स्थिते प्रसाम्यन्त्या धयः सर्वे प्रावृषिवासु पांसवः। बोले जिस तरह से बरसात के दिनों में जब वृष्टि होती है, तो आसमान में और वायु में उड़ने वाले जो धूल कण हैं वो शांत हो जाते हैं, वो आसमान पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह से जो अपने आप में ही संतुष्ट हो गया, आत्मनैव आत्मनि स्वस्थे, जो अपने आप में ही स्थित हो गया, उसके हृदय के, उसके मन के सारे धूल कण, मन की सारी व्यथाएं धुल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और फिर वह नित्य निरंतर शीतलता का अनुभव करता है। नित्यम शीतलया राम कलंक परिभिन्नया पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति पूर्ण तयेन्दुवत्। पूर्ण चंद्र की तरह, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह वह निष्कलंक और शुद्ध चित्त का अनुभव करता है। तो इस तरह से संतोष का विस्तृत वर्णन वशिष्ठ जी ने किया है। संतुष्ट व्यक्ति महामुनियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा भी प्रणम्य होता है। समतया मतया गुणशालिनं पुरुषराडिह यह समलंकृतः तममलं प्रणमन्ति नभश्चरा अपि महामुनयो रघुनंदन। बोले कि जो पुरुष
संतोष रूपी गुण से अलंकृत है उसको नभश्चराः तम प्रणमन्ति। आकाश में विचरण करने वाले जो सिद्ध गण हैं वो भी उसको नमन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अच्छा, अब चौथा जो गुण है, जीवन मूल्य कह सकते हैं, द्वारपाल की भाषा में बात करते हैं, वो है साधु संगति, संत समागम। बोले विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम सर्वत्रोपकरोतीह साधु समागमः। इस लोक में संसार से पार जाने के लिए सबसे बड़ा उपकार अगर किसी चीज का है तो वो साधु संगति का है। ऐसे उसको सबसे ऊपर रखते हैं। विशेषेण, हे महाबुद्धे, हे महामति, विशेषेण संसारोत्तरणे, संसार से उत्तरण करने के लिए, संसार से पार जाने के लिए मनुष्य के लिए सबसे सम्यक अगर कोई गुण है, कोई उपलब्धि है तो वो साधु समागम है। साधु संगतरोर्जातम विवेक कुसुमं सितम रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनम ते फलस्त्रियः। बोलते हैं ये जो साधु संगति रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष से विवेक रूपी कुसुम, विवेक रूपी पुष्प प्रकट होते हैं इस साधु संगम रूपी वृक्ष से। इसलिए जो लोग इस संगति की रक्षा करते हैं, साधु संगति की रक्षा करते हैं, उनको निश्चित रूप से मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। विवेक उसके पुष्प हैं, साधु संगति वृक्ष है, विवेक पुष्प हैं, और उन पुष्पों के भीतर मोक्ष रूपी फल प्रकट होता है। शून्यमाकीर्णतामेति मृतिरप्यत्सावायते आपत्संबदिवा भाति विद्वज्जन समागमे। बोले कि अगर व्यक्ति धनहीन भी हो जाए, धन से शून्य भी हो जाए, अगर उसके पास में कोई व्यक्ति का सहारा भी ना हो, तब भी वह प्रसन्न रह सकता है अगर उसके जीवन में साधु संगति है। मृत्यु की घटना भी उसके लिए उत्सव जैसी हो जाएगी अगर उसके जीवन में साधु संगति है। मृतिरपि उत्सवायते, मृत्यु की घटना जो कि आमतौर पर सबसे कष्टदायक प्रसंग होता है, उसमें भी वह सहज रह सकता है, स्थिर रह सकता है अगर उसके जीवन में साधु संगति है। तरह तरह की विपत्तियां जीवन में आती हैं, तो उन विपत्तियों में भी अगर मन को स्थिर रख सकता है कोई, तो वह साधु संगति है। परम विवर्धनम बुद्धेः अज्ञानतरुशातनम समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधु संगमम।
बोले हे रघुनंदन, साधु संगति को आप ऐसे समझिए कि यह अज्ञान का नाशक है और मानसिक व्यथाओं को समुत्सारणमाधीनाम, जो मानसिक व्यथाएं हैं उन व्यथाओं को दूर करने वाला है, बुद्धि को परम की ओर ले जाने वाला है, परम की ओर प्रेरित करने वाला है, विवेक रूपी दीपक को प्रज्वलित करने वाला है। विवेक परमो दीपो जायते साधु संगमात्, यह जो परम दीपक है संसार रूपी अंधेरे में जो प्रकाशित करने वाला दीपक है, वह परम दीपक साधु संगति से ही प्रज्वलित होता है। मनोहरोज्ज्वलो नूनम आसेकादिव गुच्छकः, तो बड़ा मनोहर दीप को प्रज्वलित करने वाला यह साधु संगम है। निरपायाम निराबाधाम निर्वृतिम नित्य पीवरीम अनुत्तमाम प्रेच्छन्ति साधु संग विभूतयः। ये जो साधु संगत रूपी विभूतियाँ हैं, ये विभूतियाँ ऐसे आनंद को प्रदान करती हैं जो निरपायाम, जिसका कभी अपाय नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है। निराबाधाम, ऐसा सुख जो कभी बाधित नहीं होता है, ऐसे सुख को ये जो साधु संगति है ये प्रदान करती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साधु संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। बोले अपि कष्टतराम प्राप्तैहि, कष्ट जीवन में खड़ा हो गया हो, विवशता आ गई हो, पारिस्थितिक विवशता आ गई हो, दशाम विवशताम गतैहि मनागपि न संत्याज्य मानवैहि साधु संगति। तो विकट परिस्थिति आने पर भी एक क्षण के लिए भी व्यक्ति को साधु संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। मनागपि, मनागपि माने एक क्षण के लिए भी, न संत्याज्य मानवैहि साधु संगति, मानवैहि मनुष्यों के द्वारा साधु संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। साधु संगतयो लोके सन्मार्गस्य दीपिकाः, यह जो साधु संगति है यह सन्मार्ग की ओर दीपिका की तरह से, जैसे अंधेरे रास्ते में हम चल रहे हों तो हमको प्रकाश की आवश्यकता है, तो वह दीपिका प्रज्वलित दीप का कार्य करती है यह साधु संगति। हार्दांधकार हारिण्यो भासो ज्ञान विवस्वतः, हृदय के अंधकार को मिटा करके और उसमें ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने का कार्य यह साधु संगति करती है। जिसने साधु संगति रूपी गंगा में स्नान कर लिया, यह स्नातः शीतसितया साधु संगति गंगया, शीतल साधु संगति रूपी गंगा में जिसने स्नान कर लिया, फिर उसको दान की क्या आवश्यकता है। किम तस्य दानैहि किम तीर्थैहि, उसको फिर किसी और तीर्थ में जाने की क्या आवश्यकता है। किम तपोभिः, उसको कोई कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। किम अध्वरैः, उसको बड़े बड़े यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है।
जिसने साधु संगति रूपी गंगा में स्नान कर लिया हो। नीरागाश्चिन्न संदेहा गलित ग्रंथयो नघ साधवो यदि विद्यन्ते किम तपस्तीर्थ संग्रही। अच्छा, साधु की पहचान क्या है? तो बोलते हैं नीरागा, जिनके जीवन में राग की निवृत्ति हो गई हो। छिन्न संदेहा, जिनके जीवन में, जिनके हृदय में तत्व संबंधी कोई संदेह न हो। गलित ग्रंथयो अनघ, जिनके हृदय की अज्ञान ग्रंथि गल गई हो। यदि ऐसे साधु विद्यमान हों, साधवो यदि विद्यन्ते, ऐसे साधु यदि विद्यमान हों तो किम तपस्तीर्थ संग्रही, तो फिर बहुत सारे तप अथवा तीर्थों में जाने अथवा रहने की क्या आवश्यकता है। विश्रांत मनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण ही दरिद्रेण एव मणयः प्रेक्षणीया ही साधवः। बोले कि जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति मणि को देख करके लालायित होता है, दरिद्रेणेव मणयः, दरिद्र व्यक्ति के द्वारा मणि की ओर जैसी दृष्टि होती है, मतलब एक लालच भरी दृष्टि होती है, तो इसी तरह से जो साधक हैं उनको साधु के प्रति दृष्टि रखनी चाहिए। वैसी ही दृष्टि से उनको देखना चाहिए, माने उनकी सन्निधि के प्रति वैसी ही लालच की भावना होनी चाहिए जैसे कि एक दरिद्र की धन के प्रति होती है। विच्छिन्न ग्रंथयस्तज्ञाः साधवः सर्वसम्मताः सर्वोपायेन संसेव्याः ते ही उपाया भवाम बुधौ। ले जिनके हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई है, जो साधु समभाव में पहुँच गए हैं, ऐसे महापुरुष की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। सर्वोपायेन संसेव्या, हर प्रकार के उपाय से, हर जो भी साधन उपलब्ध हैं, हर प्रकार के साधन से उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो महापुरुष ही इस भव सागर से मुक्त करने के उपाय हैं। त एते नरकाग्नीनां संशुष्केन्धनतां गताः यैर्दृष्टा हेलया संतो नरकानल वारिदाः। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि ऐसे ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों की अवहेलना करने की दृष्टि होती है, उनकी निंदा अथवा उपेक्षा करने की दृष्टि होती है, तो वो व्यक्ति मानव की नरक रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बहुत सुयोग्य ईंधन की भांति है। ऐसे माने नरकगामी अवश्यम भावी। गोस्वामी जी ने लिखा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। रावण ने बार बार साधु की अवज्ञा करी, है ना। हनुमान जी की अवज्ञा करी, अंगद जी की अवज्ञा करी, विभीषण जी की अवज्ञा करी, ये सब साधु हैं। तो उसका परिणाम जीवन में प्रकट हुआ। दारिद्र्यम मरणम दुखम इत्यादि विषयो भ्रमः संप्रशाम्यत्य शेषेण साधु संगम भेषजैहि।
साधु संगति रूपी जो औषधि है, यह औषधि दरिद्रता, मृत्यु, दुख, इन सभी को समूल नष्ट करने में समर्थ है, सक्षम है। संतोषः साधुसंगश्च विचारोऽथ समस्तथा एत एव भवाम्बोधौ उपायास्तरणे नृणाम्। इस तरह से तो साधु संगति की महिमा बता करके अब चारों को एक साथ लेते हैं। संतोष, साधु संगति, विचार और सम। अब चारों को एक साथ लेकर के और एक लंबी चर्चा करते हैं। बोले कि ये जो चार चीज़ें हैं, यही संसार में निमग्न व्यक्ति के लिए तरने के उपाय हैं। संतोषः परमो लाभः, संतोष परम लाभ है। सत्संगः परमा गतिः, सत्संग परम गति है। विचारः परमं ज्ञानम, विचार परम ज्ञान है। और समो ही परमं सुखम, सम परम सुख है। जिसने इन चारों का जीवन में ठीक ठीक अभ्यास किया है, निश्चित रूप से वह इस संसार से, संसार सागर से पार होने में समर्थ है। यहाँ तक भी कहा गया कि चार में से अगर दो भी किसी के जीवन में पूरी तरह से होवे, दो के प्रति भी अगर जीवन में निष्ठा हो, अथवा एक के प्रति भी, एकस्मिन्नेव वैतेषाम् अभ्यस्ते विमलोदये चत्वारोऽपि किलाभ्यस्ता भवन्ति सुधियांबर। ने इन चारों में से एक भी अगर आ गया तो बाकी के तीन तो आ जाएंगे। ऐसे चारों ही एक दूसरे के पूरक हैं। संतोष नहीं होगा तो शम नहीं होगा, शांति नहीं होगी। और संतोष तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा, और विवेक तब तक नहीं होगा जब तक साधु संगति नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए बोलते हैं कि एकस्मिन्नेव तेषाम् अभ्यस्ते, अगर एक का भी अभ्यास ठीक ठीक हो गया है तो चत्वारोऽपि किलाभ्यस्ताः, तो मानो कि उसने चारों का अभ्यास कर लिया है। भवन्ति सुधियांबर, एकोपि सर्वेषां येषां प्रसव भूरिः सर्वसंसिद्धे तस्मात् यत्ने नैकम समाश्रय। इसलिए साधक जीवन में इनमें से एक का तो, किसी भी एक का तो पूरी निष्ठा के साथ अभ्यास करना ही चाहिए। सत्समागम संतोष विचाराः सुविचारितं प्रवर्तन्ते समस्वच्छे वाहनानीव सागरे। सुविचार हमारे भीतर ऐसे शम, ऐसे शांति को जन्म देता है जो कि भव सागर के तरने के लिए वाहन का काम करता है। तस्मादेकतमं नित्यं एतेषां रघुनंदन पौरुषेण मनोजित्वा यत्नेन अभ्याहरेत गुणम। इसलिए बोलते हैं, हे रघुनंदन, यह एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की चर्चा पीछे काफ़ी विस्तार से हुई है। तो यह एक बड़ा पुरुषार्थ है कि इन चारों में से किसी एक का जीवन में ठीक ठीक अभ्यास होवे। देवो भवाथ यक्षो वा पुरुषः पादपोऽथ वा तावत्तव महाबाहो नोपायोस्तीह कंचन।
बोले कि ये जो चार गुण हमने बताए हैं, ये चार गुण थोड़ा बहुत तो सभी को नैसर्गिक रूप से सुलभ होते हैं, लेकिन इन चारों में से किसी भी एक को पाने के लिए व्यक्ति को आग्रहवान होना पड़ेगा। जैसे हमको किसी चीज़ का आग्रह हो जाता है ना, कि ये चीज़ तो मुझको मिलनी ही चाहिए, ये चीज़ तो मैं पा करके ही रहूँगा। तो बोले कि चाहे भले आप देवता हो जाओ, देवः भव अथ यक्षः वा, अथवा यक्ष हो जाओ, पुरुषः वा मनुष्य हो जाओ, पादपः अथवा वृक्ष हो जाओ, तब भी किसी भी योनि में रह करके इन चारों में से किसी न किसी गुण के उपार्जन का आग्रह तो होना ही चाहिए। और अगर आग्रह नहीं होगा, तावत तव महाबाहो नोपायोस्ति कश्चन, अगर इनमें से किसी एक को पाने का आग्रह नहीं होगा तो फिर उसे उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुणे विवृद्धे वर्धन्ते गुणादोष जयप्रदाः, दोषे विवृद्धे वर्धन्ते दोषाः गुण विनाशनाः। बोले जी, जिस चीज़ का हम आग्रह करते हैं उसी चीज़ की वृद्धि होती है। अगर हम गुण का आग्रह करेंगे, गुण को पाने का, बढ़ाने का आग्रह करेंगे तो गुण की वृद्धि होती है, और यदि गुण को बढ़ाने का आग्रह नहीं होगा तो फिर दोष की वृद्धि तो अपने आप होने ही लगती है। दोष की वृद्धि होती है तो वह गुण का शमन करता है, और गुण की वृद्धि होती है तो वह दोष का शमन करता है। इसलिए अंत में बोलते हैं, पुरुष यत्न जबेन मनोवने शुभ तटानुगतां क्रमशः कुरु, वरमते निज भाव महानदी महः, तेन मनागपि नो ह्यसे। लेकिन यह जो हम सभी के भीतर वासना रूपी नदी का निरंतर प्रवाह हो रहा है, इस वासना रूपी नदी के दो तट हैं। नदी जब पूरी तरह से भरी होती है तब तो वो दोनों तट को स्पर्श करती है, लेकिन वो तो बारिश के दिनों में होता है, अन्यथा नदी किसी न किसी एक तट को लेकर के ही बहती है। तो बोले कि यह जो वासना रूपी नदी है, इसका एक तट पुण्य का है और एक तट पाप का है। माने वासना पाप की वृद्धि भी करती है और पुण्य की वृद्धि भी करती है। व्यक्ति को प्रयत्न करके यह जो वासना रूपी नदी है, इस नदी को पुण्य रूपी तट पर ही बहे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, ये बोलते हैं। और हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहे कि वह पाप रूपी तट की ओर न जाने पावे। पुरुष यत्न जबेन मनोवने शुभ तटानुगताम क्रमशः कुरु, एक तरह से आदेश देते हैं शुभ तटानुगताम, शुभ तट की ओर, जो पवित्र तट है, जो पुण्य रूपी तट है, उसी तट की ओर यह नदी बहती रहे, ऐसा व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चार जो विषय थे उनका प्रसंग पूरा होता है। अभी हम यहीं पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।